बोराज तालाब की पाल टूटने की घटना को लेकर यूथ कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन किया और एसपी वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि बोराज तालाब की पाल टूटने से हजारों नागरिकों का जीवन संकट में पड़ गया है। स्थानीय लोगों ने पहले ही पानी के रिसाव और पाल टूटने की संभावना की सूचना विभाग को दी थी, लेकिन जल संसाधन विभाग, एडीए और प्रशासनिक अधिकारियों ने गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाया। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि इस लापरवाही के चलते हजारों मकान कई दिनों तक जलमग्न रहे और लोगों की जान खतरे में पड़ी। मोहित मल्होत्रा ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि दंडनीय अपराध भी है। अधिकारियों ने अपनी संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफलता दिखाई और तथ्य छुपाने का प्रयास किया। उन्होंने मांग की कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। लगातार अजमेर प्रशासन को बार बार हमारी ओर से चेताया जा रहा था कि अजमेर शहर में जो पाल, नाड़ी, तालाब हैं वो अपनी क्षमता से ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन अजमेर का प्रशासन कानों में रुई डाल के सोया हुआ था और अगर जाते थे तो छाता लेके पानी में उतर के फ़ोटो खिंचा के और कागजी कार्रवाई करके वापस आ जाते थे। अब ये जो बाढ़ आई और जो लोगों का संकट हुआ उसका सीधा जिम्मेदार अजमेर का एडीए प्रशासन, ये तालाब और नाड़ी जिस भी विभाग के पास आती है वो विभाग जिम्मेदार है। तो हमने वहाँ के लोगों से जाके मिला, वहाँ जो अभी जो खाना पूर्ति हुई है, जो माननीय देवनानी जी ने 31 लाख रुपए दिए हैं, उसमें आप देखिए कि जिस व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिले उसको नगद दे दिए, 10,000 मिले उसको नगद दे दिए, 20,000 मिले उसको नगद दे दिए। जिनको 5 और 3,000 रुपये मिलने थे उनको चेक देने की नौबत आई, इसलिए एक महिला ने चेक फाड़ के फेंक दिया। तो आप देखिए वो लोग अपने लोगों को ऑब्लाइज कर रहे हैं। जो बीजेपी मानसिकता क्या लोग हैं, बीजेपी वहाँ भी राजनीति करने में नहीं चूक रही। आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग आपदा में नेतागिरी कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के लोग और स्थानीय नेता, आप देखिए बरसात में जो मकान है, राइट और लेफ्ट जो मकान है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन बीच वाले को छोड़ दिया गया। हमने वहाँ लोगों से मिले हैं, लोगों की आपदा सुनी है, इसलिए हमने निश्चय निकाला है कि लोगों की और आमजन की तो कोई गलती है नहीं। सरकार के अधिकारी जिनके पास भी एडीए और जो जेईएन, एईएन जिनके पास भी रिपोर्ट थी, उनकी लापरवाही है, तो उनके खिलाफ एसपी मैडम से मिले, उनसे हमने मांग करी। मैडम ने हमें आश्वासन दिया यदि वो नहीं देती तो हम 7 दिवस के अंदर 7 दिन तक इनका इंतजार करेंगे। 8वें दिन हम न्यायालय में जाके हमारे वकील से हमने राय ले ली है और हम मुकदमा दर्ज करेंगे, जिसका जिम्मेदार अजमेर का जिला प्रशासन होगा। या तो हम उन्हें आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि एसपी मैडम तुरंत प्रभाव से हमारा मुकदमा दर्ज कर ले, नहीं तो अन्यथा हमें न्यायालय की शरण जाना पड़ेगा। सागर मीणा, शहर सचिव। एक भी लगा। आज अजमेर यूथ कांग्रेस के शिष्टमंडल ने पुलिस अधीक्षक मैडम से आज हमने मुलाकात करी है और हमने मुकदमा दर्ज कराने के लिए आज हमने यहाँ पे पत्र सौंपा है। 4 सितंबर को जो बोराज की जो घटना घटित हुई, जिस तरीके से बोराज की जो पाल थी वो पाल क्षतिग्रस्त थी, पूर्व में भी पता अधिकारियों को सूचित था कि वो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भराव क्षमता भर चुकी है और वो जो पाल है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। परंतु उसके अंदर जिन अधिकारियों ने जो लापरवाही बरती, WRDA हो गया, एडीए हो गया, उनके जो अधिकारी थे, जो चेयरमैन थे, उनके द्वारा जो लापरवाही बरती गई है, जिसके अंदर जो मानव जीवन संकट में पड़ा है और उस मानव जीवन को संकट में पड़ते हुए वहाँ पर जो हज़ारों नागरिक, हज़ारों वहाँ के जो कॉलोनी के जो लोग हैं, उन्होंने जो आपदा का सामना करा है, उस आपदा के विवेश यहाँ यूथ कांग्रेस ने उस अधिकारियों का, उन विभागों का विरोध करते हुए आज हमने पुलिस अधीक्षक मैडम को हमने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के साथ ही हमने उन्हें मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र सौंपा है कि आप जो दोषी अधिकारी थे, जिनके द्वारा जो लापरवाही बरती गई, जिन अधिकारियों को सूचना भी थी कि यहाँ पे वहाँ के जो कॉलोनी के जो स्वास्तिक नगर हो गया, रावत नगर हो गया, वहाँ के लोगों के द्वारा मीडिया के माध्यम से सूचित था कि ये जो पानी का भराव क्षमता हर दिन बढ़ती जा रही है। और अजमेर के अंदर जब बारिशों के दिन होते हैं तो अधिकारियों को, प्रशासन को सब पता रहता है कहाँ पे पानी की भराव क्षमता बढ़ती जा रही है। तो उन्हीं सब विषयों को लेकर जो लापरवाही बरती गई, उनको लेकर आज हमने पुलिस अधीक्षक मैडम को मुकदमा दर्ज करने के लिए, दोषी अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करने के लिए यहाँ पे पत्र दिया है। अगर पुलिस विभाग द्वारा हमारा जो मुकदमा दर्ज करने का पत्र है वो नहीं लिया जाता है तो यूथ कांग्रेस न्यायालय की शरण में जाके न्यायालय के द्वारा जो भी दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी, जिससे कि जो वहाँ के पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, जिनकी जो 7 दिन तक वहाँ पानी की भराव क्षमता भरी रही, लोगों के घरों में पानी भरता रहा, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, इस सभी चीज़ों की जिम्मेदारी कौन अधिकारी लेगा। तो उसी के विषय में आज हमने यहाँ पे पत्र सौंपा है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो बहुत जल्द न्यायालय की शरण में जाके हम लोग दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मोहित नाम आपने अंदर जो मुख्य पद अधिकारी हैं, जिनको पद दिया हुआ है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, अगर उन्हीं अधिकारियों में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बाकी जो जांच का विषय है, जिसमें न्यायालय द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा जांच होगी, जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लगता है होगा ये? अगर पुलिस विभाग द्वारा हमारी मदद नहीं की गई तो हम न्यायालय की शरण में जाके और निश्चित तौर पर इस जो आपदा आई जो उसमें मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मोहित मल्होत्रा, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर।
होता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटा कर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।